Hello बच्चों, let's discuss this question. Read the following statements and select the incorrect ones. पहला है homeostasis ensures constant osmotic concentration of cells. दूसरा है famous Colorado National Park in Bharatpur, Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming in from Siberia in every winter. तीसरा है 99% of animals and nearly all plants are regulators. या चौथा है conformers are able to maintain their body temperature in spite of changes in ambient temperature. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है responses to abiotic factors. Responses to abiotic फैक्टर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। पहला स्टेटमेंट डील कर रहा है होमियोस्टैसिस के साथ। तो होमियोस्टैसिस क्या होता है? होमियोस्टैसिस होता है बेसिकली प्रोसेस सीन इन रेगुलेटर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रेगुलेटर्स में दिखता है वेयर नहीं, एक्चुअली उसकी जगह विच लिखे तो बेहतर है। प्रोसेस इन रेगुलेटर्स which maintains constant osmotic concentration, तो ये होती है आपकी होमियोस्टैसिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हम नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमको दिया गया है, फेमस कियोलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग इन फ्रॉम साइबेरिया एवरी विंटर, बिल्कुल सही है। ये बेसिकली डील करता है माइग्रेशन से। क्या होता है, ये जो साइबेरिया होता है, राइट, साइबेरिया एक बहुत ही ठंडी जगह है, वेरी कोल्ड, और विंटर्स में बहुत ही मतलब अनइमेजिनेबल ठंड पड़ती है वहां पर। तो ये जो बर्ड्स है वो फ्लाई करती है, फ्लाई टू यहाँ पर जो है आपका कियोलाडो नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली ठंड कम है। नेशनल पार्क एज कोल्ड इज लेस हियर, और उनके लिए बेसिकली इन बर्ड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन फॉर बर्ड्स। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज देखी जाती है। माइग्रेशन बेसिकली आप कह सकते हो एस्केप इन स्पेस होता है, और आपको पता है एस्केप इन टाइम होता है सस्पेंशन, तो ये एस्केप इन स्पेस है। अगर हम नेक्स्ट देखें, 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर रेगुलेटर्स, ये गलत है। उसके बाद दिया गया है कॉन्फॉर्मर्स आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये भी गलत है। दोनों को बेसिकली एक साथ लेते हैं क्योंकि दोनों रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? कॉन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते। ऑर्गेनिजम्स विच कांट मेंटेन constant internal environment, which can't maintain constant internal environment। और कॉन्फॉर्मर्स के एग्जाम्पल्स क्या है? बेसिकली 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स। इस बात पर ध्यान दीजिए, नियरली ऑल प्लांट्स। अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, ये इसका ऑपोजिट डेफिनेशन क्या होगा रेगुलेटर्स का, जो हमने होमियोस्टैसिस के टाइम पर देखा था। रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, विच कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी अगर हम देखें रेगुलेटर्स में, रेगुलेटर्स के एग्जांपल्स होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये दोनों क्लियरली गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर रेगुलेटर्स, नहीं, यहाँ पर कन्फर्मर्स होना चाहिए।
इसलिए ये गलत है। और द कन्फर्मर्स आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये गलत है क्योंकि ये कन्फर्मर्स ने यहाँ पर रेगुलेटर्स होना चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो क्लियरली हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो रेगुलेटर्स दिखाते हैं, जो मेंटेन करता है कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स। माइग्रेशन बेसिकली दिखता है कियोलाडो नेशनल पार्क में, जहाँ साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। कॉन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो मेंटेन नहीं कर पाते कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसमें इंक्लूड होते हैं 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स। रेगुलेटर्स में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो मेंटेन कर पाते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो क्लियरली हमारा हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चुनना है। इनकरेक्ट में है ऑप्शन स्टेटमेंट 3 एंड 4। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1 एंड 2 गलत, बी 2 एंड 3 गलत, सी 3 एंड 4 ठीक है, डी 1 एंड 4 गलत। So the correct option to this question is option C, 3 and 4. Hope you have understood it well. All the best.